जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आपकी साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसके पहले वाले जो कक्षा 10 में रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण है वो चैप्टर पूर्ण हो चुका है। अब इसमें दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर क्या है दोस्तों? धातु है और क्या है? अधातु। लिखा है यहाँ पे क्या है? धातु एवं अधातु। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, धातुओं के गुण पढ़ना है, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, ये सारी बातें पढ़ने हैं और इनमें अंतर पढ़ना है। फिर और इसमें कुछ टॉपिक है उनको भी कवर करेंगे। तो आज तो पूरा वीडियो कवर में होगा नहीं, ये वाले वीडियो पूरा तो कवर होगा नहीं। तो जो होगा पार्ट 1 पार्ट 2 के अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो चलो आज दोस्तों हमें जानना है कि धातु किसे कहा जाता है, धातु किसे कहते हैं। ठीक है, इसको पहले समझेंगे उदाहरण के साथ साथ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है धातु किसे कहते हैं? वह तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। वह तत्व या वह पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं तथा उष्मा का चालन करते हैं, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये क्या होते हैं? अधिक चमकदार होते हैं। आगे आएगा इसमें। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। जो धातु होते हैं तो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं देकर। ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, परंतु मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ये थोड़ा सा अपवाद। उदाहरण के तौर पर जैसे एल्युमिनियम है और कॉपर है, आयरन है, ये सारी क्या है? धातु है। ठीक है। तो दोस्तों अब इनके गुण की बात करते हैं। भाई ये तो हमने परिभाषा पढ़ ली कि वह तत्व जो उष्मा का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि एग्जाम्पल एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या है? धातु। ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आते हैं आवर्त सारणी पर। देखो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी को आप जानते हैं कि आवर्त सारणी एक, इसमें जितने भी रासायनिक के जितने भी तत्व हैं जिससे रासायनिक बनी हुई है, तो सारे तत्व इसी आवर्त सारणी के होते हैं। जो तत्व कितने हैं? तत्व टोटल इसमें है कितने? 118। इसमें इसको आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसे आप लोग ये जो 2 लाइन होती है इन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है। और यहां से ये यहां तक क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। क्या होता है बच्चे? डी ब्लॉक होता है। फिर इसके बाद यहां से ये यहां तक क्या होता है? इसे कहा जाता है कि ये पी ब्लॉक। ठीक है। और नीचे वाला इसे क्या कहा जाता है? ये होता है बच्चे एफ ब्लॉक। क्या होता है? एफ ब्लॉक। तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में टोटल 13 तत्व होते हैं, डी ब्लॉक में 40 तत्व होते हैं, एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? 13 तत्व होते हैं। डी ब्लॉक में बच्चे कितने तत्व? 40 तत्व होते हैं। और एफ पी ब्लॉक में 37 तत्व होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक में 28 तत्व होते हैं। टोटल जोड़ेंगे यदि तो टोटल 118 आएंगे। तो 118 तत्वों से मिलकर ही पूरी सारणी, आवर्त सारणी बनी हुई है। ठीक है। और दुनिया का जो भी रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक तत्व है, तो इसी में शामिल है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों? कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन से तत्व अधातु होते हैं, कौन से तत्व उपधातु होते हैं। तो आपको देखो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और क्या है? एफ ब्लॉक। ये सारे तत्व क्या होते हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे तत्व क्या होते हैं बच्चे? धातु होते हैं। ठीक है। इसके बाद पी ब्लॉक में तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यहां से जो सीधी नुमा होता है, सीधी नुमा होता है ये, तो इनको जो सीधी नुमा वाले तत्व, बीच के तत्व होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? उपधातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपधातु। फिर इसके बाद जो इधर के तत्व हैं, ये सारे तत्व, इनको बोला जाता है अधातु। तो पी ब्लॉक में तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, धातु भी और अधातु भी, उपधातु भी। अब इसके बाद इन्हीं में देखो बहुत सारे तत्वों को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जिसमें पहले एस ब्लॉक के जो तत्व है इनको धातु, क्षारीय धातु कहा जाता है।
दूसरे ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण धातु कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें भी लास्ट वाले को अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, इसको हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है, इसको नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है। इसी प्रकार इसको कई भागों में इन तत्वों को बांटा जाता है। ठीक है, तो चलो आपने समझ लिया कि इसमें आवर्त सारणी में धातु कितने होते हैं। अब हमें पढ़ना है कि धातु के गुण क्या होते हैं, धातु के गुण कैसे होते हैं, भाई कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो धातुओं के गुण तो कई होते हैं, आप पढ़ेंगे यदि तो 10-12 पढ़ेंगे, ठीक है, पर हमें केवल 2-3 की आवश्यकता है, क्योंकि भाई एग्जाम में हमें सब थोड़ा ना लिखना है, केवल 2-3 पूछा जाता है, उतना ही पढ़ लेते हैं। चलो पहला ये पढ़ लीजिए कि सबसे पहले तो यही है, पहला गुण क्या है इनका धातुओं का। धातु को देखो यहाँ हेडिंग लगी हुई है कि धातुओं के हमें क्या पढ़ना है, भौतिक गुण पढ़ना है। तो पहला हेडिंग यही लगा लेते हैं कि धातु चमकदार होती है। तो चाहे आप यहाँ से लिख सकते हैं या तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बात वही की गई है। तो ये क्या धातुएं क्या होती है, सभी धातुएं चमकदार होती हैं, अर्थात धातुओं में चमक होती है। उदाहरण के तौर पे आप देखो ले सकते हैं क्या, सोना को AU से प्रदर्शित करते हैं, जबकि चांदी के काहे से प्रदर्शित करते हैं, AG सिल्वर, यानी ये गोल्ड होता है, क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसके बाद ये धातुओं में एक गुण और होता है, कठोरता का गुण होता है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। क्या हो गया, लोहा जिसे Fe से प्रदर्शित करते हैं, आयरन कहा जाता है, और एल्युमिनियम को Al से। ठीक है, तो यानी ये सबसे कठोर धातुएं होती है। फिर अपवाद भी है कुछ इसमें, जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये तीनों धातुएं इतनी मुलायम होती हैं, यानी सबसे ज्यादा मुलायम होती है, अत्यधिक इतना मुलायम होती है कि इन्हें आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं, इतना मुलायम होती है। फिर इसके बाद जो सोडियम धातु होती है तो अधिक क्रियाशील भी होती है। क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, किनकी अपेक्षा, पोटेशियम और लिथियम की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। और इसमें जो है काफी चीज रखा गया है, भाई क्रियाशील होती है, इसीलिए इसको सोडियम धातु को मिट्टी का तेल, जिसे आप कैरोसिन के नाम से भी जानते हैं, और अपने भाषा में तो मिट्टी का तेल कहा जाता है, जो अब जो है कोटेदारों के यहाँ नहीं आता, नहीं मिलता, क्योंकि भाई डिब्बी वाली व्यवस्था बंद हो गई है ना, अब क्या सब जगह लाइट वाली व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो अब जो है मिट्टी का तेल नहीं मिलता, इसे कैरोसिन के नाम से भी जानते हैं। तो जो सोडियम धातु होती है इसको क्या किया जाता है, इसमें कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। यदि ये जल के या वायु के संपर्क में आती तो तुरंत क्या होती है, आग लग जाती है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी क्रियाशील होती है, यानी बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, तो रिएक्शन बहुत जल्दी करती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो आपने इसको देखो 2 गुण तो आपने पढ़ लिया इसमें। फिर इसके बाद आप यहाँ से और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 गुण यहाँ पे लिखे गए हैं। तो क्या धातु क्या होती है, आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, धातुओं को आप जैसे मान लीजिए एक लोहा है तो उसको आप हथौड़े से पीटते पीटते आघा जाएंगे उसको चद्दर बनाने के लिए। जैसे हमें चद्दर बनाना, टीन बनाना, तो उसको धातु को पीटते पीटते हथौड़े से आघा जाएंगे, तो इसे यानी इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। फिर इसके बाद धातु जो होती तन्न होती है, तन्न का मतलब धातु को आप एक धातु से ही आप तार बना सकते हैं। जैसे सोना होता है, जो सोना AU होता है, सोना होता है बच्चे, जिसे आप गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो 1 ग्राम सोना क्या होता है बच्चे, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना से कितनी तार बनाई जा सकती है, 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। ठीक है, इतना ये इसको यानी बढ़ाया जा सकता है, इसे तन्यता का गुण कहा जाता है। फिर अगला क्या है, अगला ये गुण आपने पढ़ा ही है कि विद्युत तथा उष्मा की अच्छी चालक भी होती है, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं ध्वनिज भी होती है। अब ध्वनिज का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग जो मंदिरों में जाते हैं तो क्या घंटा होता है ना, तो जो घंटा होता है वो धातु का ही होता है, तभी तो उसमें टन टन की बहुत ज्यादा आवाज आती है। क्लासों के लिए जो घंटे का इस्तेमाल किया जाता है घंटे बजाने के लिए, वहां पर भी धातु का ही प्रयोग होता है। आप भी जानते हैं जो आपके घरों में धातुओं की वस्तुएं पाई जाती है, जैसे थाली, लुटिया, टाटी, इस तरह का गिलास वगैरह, उनके से टकरा दिया जाए तो बहुत आवाज आती है।
जबकि ये अधातुओं में नहीं होता, ये धातुएं होती, धातु ध्वनिज होती है। तो एक गुण इनका ये भी हो गया। तो 4-5 गुण आपने पढ़ लिया, केवल एग्जाम में 2-3 गुण पूछा जाता है और वही लिख देना है। तो आपने धातु पढ़ लिया, किसे कहते हैं, धातु के गुण पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हमें पढ़ना है कि धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अधातु क्या होती है, अधातुओं के गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, और धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास देखना।